क्या कहते हैं भगवान राम माता से कि हे माता, मुझे राज के बदले में बनों का राज मिला है। कि राज के बदले माता मुझको हो गया हुक्म फकीरी का। खड़ा मुंतजिर ऐ माता मैं तेरे हुक्म अखीरी का। दिया भरत को राजपिता ने मुझे हुक्म बन जाने का। 14 साल रहूं मैं वन में, हुक्म नहीं यहाँ आने का। हुक्म नहीं अब रहा मुझे इस घर का खाना खाने का। नहीं किसी का दोष माता, बदला रंग जमाने का। राजपाट का गम नहीं मुझको, ना कुछ फिकर अमीरी का। खड़ा मुंतजिर ऐ माता मैं तेरे हुक्म अखीरी का। तो भगवान कह रहे हैं कि खड़ा मुंतजिर ऐ माता मैं तेरे हुक्म अखीरी का। कि हे माता, मुझे जो है आप आज्ञा दे दीजिए। तो इस बात को सुनकर के माता कौशल्या बड़ी अचरज में हुई, बड़ी अचंभा माना इस बात का। है अरे रात तक तो रात तिलक होने की बात हो रही थी और आज अचानक प्रातः काल में ही ये क्या हुआ कि राज के बदले में जो है वनवास हो गया। तब माता कौशल्या कहती हैं भगवान राम से कि हे पुत्र, कि आप अपने पिता के वचनों का पालन कीजिए, मगर पिता की आज्ञा से वन भी अयोध्या के समान हो जाएगा। और मैं कहती हूँ कि जो आपके पिता ने आज्ञा दी है उसका जरूर पालन कीजिए, और वो वन भी बहुत ही बड़भागी होगा कि जिसमें जाकर के आप वास करोगे। तब भगवान राम कहते हैं, कहा हे माता, आप बहुत महान हैं, जो मेरे आज्ञा पालन करने में आपने साथ दिया। तो फिर माता कहती है, हे पुत्र, मैं तो अपने मन को समझा लूंगी, मगर इस कोमल बदन जानकी को कौन कैसे समझाएगा। कि हे पुत्र, कि मैं तो अपने मन में धीर धारण कर लूंगी, लेकिन जो आपके पल्ले बंधी है जानकी, सीता जी जो हैं, उनको मैं कैसे समझाऊंगी और वो अपने मन को कैसे समझा दी। उसी दौरान क्या होता है कि जब भगवान राम वहां से चलने के लिए तत्पर हुए तो माता सीता भी जो है वहीं पे आ जाती है माता कौशल्या के पास, और उनका जो है वार्तालाप सुन। क्योंकि मैं पहले इसमें जिक्र कर चुका हूं कि कहाँ तो राज और कहाँ वनवास। तो माता कौशल्या ने कि राज दैन कहूँ शुभ दिन साधा, कहूँ जान बन के ही अपराधा। कि शुभ दिन देख करके राज तिलक करने का वर्णन था, लेकिन अभी अचानक ऐसा क्या हो गया कि राज के बदले बन जाना पड़ गया। हाँ, तुम माता सीता जो है वहां पे आ गई। तो क्या होता है कि जोगे केवल पित आयस ताता, तो जन जाओ जान बड़ी माता। जा पितु माट के रूप बन जाना, तो कानन सत अवध समाना। पितु बन देव मात बन देवी, खग मृग चरण सरोवर से। कि हे पुत्र, भगवान राम से कह रही है माता कि वो वन भी जो है ना, आपको अयोध्या के समान ही प्रतीत होगा कि आप माता पिता की आज्ञा का पालन करने हेतु वहां पर जाओगे, और वहां के जितने भी चराचर जीव हैं वो जो है ना
आपकी सेवा में तत्पर रहेंगे। पितु बन देव मात बन देवी। बन देव आपके जो है पिता के समान और बन देवी माता के समान हो जाएगी। और खग मृग चरण सरोवहु सेवी। और वहाँ के जो जितने भी पशु पक्षी हैं, खग मृग हैं, वो सब जो है ना आपकी सेवा करेंगे। समाचार ते ही समय सुन सिय उठी अकुलाय। जाय सास पद कमल जुगत बंदी बैठ श्रीनाय। समाचार ते ही समय सुन सिय उठी अकुलाय। और इस समाचार को सुन के माता सीता जो है ना बहुत ही अकुलाई, बहुत परेशान हुई। और जाय सास पद कमल जुग बंद बैठ सिरनाय। और जाकर के सासू जी के, माता कौशल्या के चरणों प्रणाम करके उनके ही चरणों को पकड़ के वहां बैठ गई। और माता सीता भी कहने लगी कि चलन चहत बन जीवन नाथु। केश कत मन होई साधु। कि हे भगवान, मैं भी आपके साथ वन में चलना चाहती हूँ। सोई सिय चरण चहत बन साथा। आयत कहा होई रघुनाथा। चंद किरण रस रसिक चकोरी। रब रुख नयन सकई किम जोरी। कर के हर निश्चर चाही दुष्ट दंत बन भूल। विष वाटिका किसो सुत सुभग संजीवन मूल। तो सीता जी भी जो है बार बार विनती करने लगी कि मैं भी जो है ना भगवान आपके साथ चलूंगी वन। और वहां पर वन में जो है तरह तरह की जो है ना वृक्ष, पशु पक्षी, इनका जो है ना दर्शन करूंगी और मन में शांति ग्रहण करूंगी। तो भगवान कहते हैं कि हे भामनी, कि बन हित कोल किरात किशोरी। रची बिरंच विषय सुख भोरी। पाहन क्रम जिम कठिन सुभाव। तिनहि कलेश न कानन काऊ। कि ब्रह्मा जी ने जो वन की रचना की है और वहां के निवासियों की जो रचना की है वो बहुत ही कठिन कठोर है। और वो जो अपनी जिंदगी जी रहे हैं वो बड़ी ही कठोरता से जीवन जी रहे हैं। और उनका हृदय भी बहुत ही कठोर है, उनका आचरण भी बहुत कठोर है। और बड़े ही विनम्र भाव से भगवान राम माता सीता को समझाने लगे कि आपन मोर नीक जो चय हो। वचन हमारे मान रह रहे हो। कि आप हमारा मान रखिए और हमारे वचनों को सुनिए कि आप यहाँ पर घर पर ही रहिए। आयत मोर सास सेवकाई। सब विद भामन भवन भराई। और यहाँ पर रह करके अपने सास ससुर की जो है ना उनकी सेवा करना, इसी में जो है सभी की भलाई है। एही ते अधिक धर्म नहीं दूजा। सादर सास ससुर पद पूजा। कहे भामनी, यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा। सादर सास ससुर पद पूजा। कि इससे अधिक और कोई धर्म नहीं है कि जो सास ससुर की पद पूजा में, चरणों में है, चरणों की सेवा करने में है, उससे अच्छा धर्म और कोई नहीं है। क्योंकि कि जब जब मात करही सुध मोरी। होय प्रेम विकल मति भोरी। जब माता जी को मेरी सुध आए, मेरी याद आए, तब आप जो है ना उनको बड़ी बातें समझा सकोगी। तब तब तुम कहे कथा पुरानी। सुंदर समझाओ मृदुवाणी। और बड़ी ही मृदुवाणी में, बड़ी ही मीठे शब्दों में आप माता जी को समझा सकोगी। जो
हट करहु प्रेम बस बामा, तो तुम दुख पायहु परिणामा। अगर हे भामिनी, अगर आप हट करोगी तो आप बहुत दुख पाओगी। कानन कठिन भयंकर धारी, कानन कठिन भयंकर भारी, घोर घाम हिमवार बयारी। कि जंगल बहुत ही, वनों जो है ना, वन बहुत कठिन भयंकर भारी, घोर घाम हिम भारी ब्यारी। और वहां पे बहुत ही धूप पड़ेगी, घाम पड़ेगी, हिमबारी, बर्फ वर्षा होगी और न जाने क्या क्या कष्ट आपको सहन करने पड़ेंगे। कुछ कंटक मंग का करनाना, चलब पयद बिन पद त्राणा। कि वहां पे कुछ उसके कांटे, कंकर, मग का करनाना, चलब पयाद ही बिन पद त्राणा। पद त्राण कहते हैं खड़ाऊ हो, जूती हो, चप्पल हो, या कुछ हो, पत्राण कहते हैं। तो बिना पत्राण के नंगे पैरों से जो आप जख्मी हो जाओगी। चरण कमल मृदु मंज तुम्हारे, मार्ग अगम भूमि धर धारे। आपके जो चरण कमल हैं अति मृदु हैं, बहुत ही कोमल हैं, तो आप जो है उन रास्तों पे नहीं चल सकोगी। कंदर खोह नदी नर नारी, अगम अगाध न जाए निहारे। भालू बाग बिरक के हरिनागा, और वहां पर भालू, बाग, बिरक, भेड़िया, केहरी, शेर वगैरह, नाग आदि जो है ना वहां पर वास करते हैं। करहि नाद सुन धीरज भागा, तो उनकी आप आवाज को सुनकर ही डर जाओगी, भयभीत हो जाओगी। और भूमि शयन बल कर बसन, असन कंद फल मूल, के कि सदा सब दिन मिले सब समय अनुकूल। भूमि शयन बल कर बसन, भूमि का सोना और वल्कल वस्त्रों का धारण करना, आसन और कंद फल मूल। और वहां पर आपको ये भोजन नहीं मिलेंगे, मिष्ठान नहीं मिलेंगे, वहां पर कंद फल मूल खा करके आपको गुजारा करना पड़ेगा। ते की सदा सब दिन मलही सब समय अनुकूल। और वहां पर जो ना हर समय अनुकूल समय प्राप्त नहीं होगा। तो वहां पर कि नर आहार रजनीचर करही, कपट बेश विधि कोटक करही। और वहां पर रजनी राक्षस, नर आहार रजनीचर करही, वहां पे मनुष्यों को भी मार मार के वो रजनीचर जो हैं वो राक्षस खा जाते हैं। और कपट वेश विधि कपट इधर ही, और बड़े ही कपट वेश रख के कभी कुछ बनकर कभी कुछ बनकर वो अपनी वहां पे लीलाएं फैलाते रहते हैं और अपना कार्य सिद्ध करते रहे हैं। माता सीता को भगवान राम समझा रहे हैं, लेकिन उनकी समझ में कोई बात न आ रही। वो क्या कह रही हैं? हंस गवन तुम नहीं बन जोगू, भगवान राम कह रहे कि हंस गवन तुम बन नहीं जोगू, सुनी अब जस मोह दे ही लोगू। अगर मैं आपको वनों में साथ ले जाऊंगा कि सुन अब जस मोह दे ही लोगू, तो लोग मुझे जो है कहेंगे कितना ही हंस गवन तुम नहीं बने जोगू, सुन अब जस मोह दे ही जोगू। और मुझे लोग बाग जो ना उल्हाना देंगे इस बात का, तो देखो क्या किया। पुत्र न आव बिकल बै देही, तजन चहत सुत शाम सनेही। इन बातों को सुनकर के माता जानकी जो है कोई उत्तर नहीं दे रही हैं। और क्या कह रही हैं? प्राणनाथ करुणायतन, सुंदर सुगत सुजान, तुम बिन रघुकुल कुमद बिन सुरपुर नरक समान। कि हे देव,
प्राणनाथ करुणायतन, सुंदर सुगत सुजान, तुम बिन रघुकुल कुमद विद, सुरपुर नरक समान। कि हे प्राणनाथ, हे दया के धाम सुंदर, हे सुखों को देने वाले सुजान, हे रघुकुल रूपी कुमुद को खिलाने वाले चंद्र, आपके बिना स्वर्ग भी मेरे लिए नरक के समान है। तन धन धाम धरणपुर राजू, पति विहीन सब लोक समाजू। और बिना पति के धन धाम धरण सब कुछ जो है ये बेकार है। प्रेमनाथ तुम बिन जगमाई, मोह कहु सुखद कतौ कछु नाही। हे प्राणनाथ, आपके बिना मुझे इस जग में कुछ भी सुखदायी नहीं प्रतीत होता, इसलिए जिये बिन देहि। ये कितनी पते की बात कही है माता सीता ने कि जिये बिन देह नदी बिन वारी, कैसे नाथ पुरुष बिन नारी। कि जिये बिन देह नदी बिन वारी, कि जिस प्रकार प्राणों के बिना देह होती है, शरीर होता है, और नदी बिन वारी, और बिना नीर की नदी होती है, तैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। तो इसी प्रकार जो नारी है वो पुरुष के बिना होती है, जिस प्रकार बिना पानी की नदी और बिना जिया यानी बिना प्राण के शरीर। आखिर में वो भी कि जो नारी का अबलापन है, अबलापन कहेंगे इसको, कहते हैं कि आखिर में जो नारी के आंसू जो है ना वो निकलने लगते हैं। आखिर में माँ सीता क्या कह रही है कि राख ही अवध जो अवधि लग, रहे सुने जाने प्राण, दीन बंधु सुंदर सुगत शील सने निधान। अखिल महाराज, अगर आप मुझे 14 वर्षों तक यहाँ छोड़ोगे तो आप जो है ना जान लीजिए कि मेरे प्राण नहीं रहेंगे। इस बात को सुनकर के भगवान जो है बड़े ही व्याकुल हुए। और माता सीता भी जो है अस्त कही सिय विकल भई भारी, बचन वियोग न सकी समारी। देख दशा रघुपति जिय जाना, हट राखे नहीं राखई माना। अस कही सिए विकल भई भारी, बचन वियोग न सकी समारी। देख दशा रघुपति जिय जाना, और हट राखे नहीं राख ही प्राणा। तो इस प्रकार सीता जी जो है वो हट कर रही है चलने के लिए, और कह रही हैं कहे कृपाल भान कुल ना था, परिहर सोच चलाओ बनता था। तब भगवान राम कहने लगी अब ठीक है, अब आप सब सोच विचार छोड़ करके आप हमारे साथ वन में गमन करिए। तब जानकी सास पग लागी, सुनिए माय में परम अभागी। सेवा समय ते बन दीना, मोर मनोरथ सफल न कीना। तब जानकी जो है माता कौशल्या के चरणों में नमन करके कहने लगी कि हे माता, मैं बड़ी ही अभागन हूँ, जो आपकी सेवा का अवसर जो था वो 14 वर्षों का अवसर मुझे वनों में बिताना पड़ेगा, और मेरा मनोरथ इसमें सफल नहीं हो पाया कि मैं आपकी सेवा कर सकूं। जब माता सीता और भगवान राम वहां से विदा लेकर के माता कौशल्या से चलने लगते हैं, तो उसी वक्त अरे समाचार जब लक्ष्मण पाए रामा, व्याकुल बिलख बदन उठ ढाए रामा। अरे कंप पुलक तन नयन समीरा रामा, कहे चरण अति प्रेम अधीरा रामा। समाचार जब लक्ष्मण पाए,
व्याकुल बिलख बदन उठ धाये, कंप पुलक तन नयन शरीरा, कंप पुलक तन नयन शरीरा, गहे चरण अति प्रेम अधीरा। जब लक्ष्मण जी ने ये बात सुनी तो आकर के क्या कहते हैं, कहीं न सकत कछु चितवन ठड़े, मीन दीन जन जल में काढ़ी। और भगवान के सामने आकर के वो कुछ भी मुंह से नहीं बोल सके, एकदम ऐसे खड़े हो गए जैसे कि मीन मछली को जल से निकाल कर बाहर फेंक दिया हो। क्या कहते भगवान, अस जी जान सुनाऊ सिख भाई, करऊ मात पितु पद से गाई। इससे पहले भगवान कह रहे थे कि मात पिता गुरु स्वामी, सिख सर धर करई भाई, लहो लाभ तिन जन्म कर न तुरु जन्म जग जाए। कि आप जो है जहाँ पे माता पिता की गुरुओं की यहाँ पे सेवा करना, देखभाल करना, अस जिए जान सुनो सिख भाई, करहूँ मात पिता पद सेवकाई, और उनके चरणों की सेवा करना अच्छी तरह। भरत भवन भरत रिप सूदन नाई। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर ना तो भरत है ना शत्रुघ्न है, राव बुद्ध मम दुख मन माई। और महाराज जो हैं वो मेरे गमन से दुखी हैं, चिंतित हैं, इसलिए मैं बन जाऊं तुम्हें नहीं साथा, हो सबाई अवध अनाथा। अगर मैं आपको वनों में साथ ले जाता हूं तो अवधपुरी जो है हर प्रकार से अनाथ हो जाएगी। कि गुरुपित माद प्रजा परिवारू, सब कहो परहे दुसह दुख भारू। गुरुपित मात प्रजा परिवारू, परिवार प्रजा गुरु माता पिता सब पर जो है ना बहुत ही कष्ट आएगा और बहुत ही दुख सहन करेंगे, इसलिए आप यहीं रहिए। लक्ष्मण जी व्याकुल हो गए। रहे तात असनीति विचारी, सुनहु लखन भय व्याकुल भारी। कि हे तात, ये नीति आप विचार करके यहीं पे रहिए। तो इस बात को सुन करके लक्ष्मण जी बहुत व्याकुल हुए। अरे उतरना आवत प्रेम बस, गहे चरण अकुलाए, रामा गहे चरण अकुलाए। नाथ दास में स्वामी तुम तजन काय बसा, सियावर रामचंद्र की। उत्तरण आवत प्रेम बस, गहे चरण अकुलाए, नाथ दास में स्वामी तुम तजन काह बसाए। आखे भगवान, हे भ्राता जी, आप ही मेरे मालिक के स्वामी हैं, तजो न काहे बसाए। आप मुझे दास समझ करके अपने साथ ले चलिए और मेरा त्याग मत कीजिए। तो क्या कहता है लक्ष्मण और क्या कहते हैं भगवान राम, अगर आप जिद करते हो, नहीं मानते हो, तो जाइए और माता जी से विदा लेकर के आ जाइए, तब मैं आपको साथ ले सकता हूँ। मांगहु विदा मात सन जाई, आवहु बेग चलो बन भाई। हाँ है भैया लक्ष्मण, आप ऐसा करिए कि माता सुमित्रा के पास जाइए और उनसे आज्ञा लेकर के जल्दी ही लौट आना, तब हम वन को गमन करेंगे। मुदित भय सुन रघुवर वाणी, भय लाव बढ़ गई बढ़ानी। और भगवान राम के इन वचनों को सुन करके बड़े ही प्रफुल्लित हुए, बड़े प्रसन्न हुए और माता के पास पहुंच जाते हैं। माता सुमित्रा के पूछे मात मलिन मन देखी, लखन कही सब कथा विशेषी।
तो माता सुमित्रा जो है लक्ष्मण जी से पूछने लगी कि हे पुत्र, तुम्हारा चेहरा कुछ कुमलाया हुआ सा दिखाई देता, कारण क्या है और इतनी जल्दी में आप कैसे और क्या बात है, मुझे भी तो बताइए। कि हे माता, मैं आपको सभी कुछ बताता हूँ। कि पूछे मात मलिन मन देखी, लखन कही सब कथा विशेषी। और लक्ष्मण जी ने जैसी माता ने पूछा तो सारी कथा सुना दी कि भगवान राम माता जानकी के साथ जो है ना वनों में जा रहे हैं। गई सहम सुन वचन कठोरा। इन बातों को सुन करके माता सहम गई और मृग देख दब जन चहुओरा। जिस प्रकार मृगी हिरनी वन में चारों तरफ आग लगी हुई देख करके परेशान हो जाती है, उस प्रकार जो है ना माता सुमित्रा महसूस करने लगी। लेकिन फिर भी अपने मन के अंदर धीरे धर के लक्ष्मण से कहने लगी कि हाँ पुत्र, आप अपना प्रयोजन बताइए कि आप किस लिए यहाँ आए हो और क्या चाहते हो। धीरज धरऊ कुअवसर जानी, सहज स्रवद बोली मृदवानी। हे पुत्र, आप मुझे अपना मकसद समझाइए, बताइए। तो लक्ष्मण जी कहने लगे कि हे माता, मैं भी भगवान राम के साथ वनों में जाना चाहता हूँ। तो इस बात को सुन के माता सुमित्रा परेशान नहीं हुई, कोई अचरज नहीं किया। क्यों? कि लक्ष्मण जी का भगवान के चरणों में भगवान राम से बहुत ही अधिक स्नेह था। तो क्या कह रही हो कि हे पुत्र, अवध जहां त राम निवासु, तहै दिवस जय भानु प्रकाशु। अवध जहां तहां जह राम निवासु। हे पुत्र, आपके लिए तो वहीं पे अवध है जहां पर भगवान राम निवास करते हैं। तय दिवस जहाँ भानु प्रकाशु। और दिवस इस प्रकार समझो कि वही दिवस होता है जहाँ पर भानु प्रकाश, जहाँ पर सूर्य का प्रकाश होता है। जो पे सिए राम वन जाही, अवध तुम्हारे काज कुछ नहीं। अगर राम और सीता वनों में जा रहे हैं, अवध के अंदर आपका कुछ भी कार्य नहीं है। आप निसंकोच होकर के वनों में जाइए। गुरु पितु मात बंधु सुर साई, से यही सकल प्राण की नाई। और मेरी शिक्षा है कि गुरु, माता पिता, भाई, देवता और स्वामी, इन सबकी सेवा प्राण के समान करनी चाहिए। और फिर रामचंद्र जी तो आपको प्राणों से भी प्रिय हैं, हृदय के भी जीवन हैं और सभी के स्वार्थ रहित सखा हैं। ये शिक्षा माता सुमित्रा ने लक्ष्मण जी को दी। आगे कह रही है कि पूजनीय प्रिय परम जहाते, सब मानिए राम के नाती। और भगवान राम को परम पूजनीय और परम प्रिय मानिए। और उन्होंने लक्ष्मण जी को बहुत ही शाबाशी दी। कैसे? कि भूरि भाग भाजन भयउ, मोह समेत बल जाय। जो तुमरे मन छाड़ छल, तो कीन राम पद ठाऊं। भूरि भाग भाजन भयउ, मोह समेत बल जाय। जो तुमरे मन छाड़ छल, कीन राम पद ठाओ। हे लक्ष्मण पुत्र, मैं बलिहारी जाती हूँ कि मेरे समय तुम बड़े ही सौभाग्य के पात्र हुए, जो तुम्हारे चित्त में छल छोड़कर श्री राम जी के चरण में स्थान प्राप्त किया। तो कहती हैं माता कि पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई।
नतरू बांझ भरी बाध बिहानी, राम विमुख सुत ते हित जानी। संसार में वही युवती स्त्री पुत्रवती है जिसका पुत्र श्री रघुनाथ जी का भक्त हो, नहीं तो जो राम से विमुख पुत्र से अपना हित जानती है वह तो बांझी अच्छी पशु की भांति उसका पुत्र पैदा करना व्यर्थ ही है। इस प्रकार माता से आज्ञा लेकर के लक्ष्मण जी जो है, अरे गए लखन जहाँ जानकी नाथू रामा, मन मुदित पाए प्रिय साथू रामा। ओ बंदी राम सिय चरण नाय रामा, चले संग मंदिर आए रामा। इस प्रकार माता से आज्ञा लेकर के लक्ष्मण जी माता जानकी और भगवान राम के पास आ जाते हैं और वहां से जो है नृप मंदिर यानी कि जहां पर महाराज दशरथ विराजमान थे वहां पर वो चलने के लिए तैयारी करते। गए लखन जहां जानकी नाथू, भय मन मुदित पाए प्रिय साथू, बंदे राम सिय चरण सुहाए, चले संग नृप मंदिर आए। इस प्रकार माता से आज्ञा लेकर के लक्ष्मण जी भगवान राम और माता जानकी के पास पहुंचते हैं और नृप मंदिर आए यानी कि जहां पर महाराज वो दशरथ जी थे उनके पास वो चलने के तैयार हो गए। इससे आगे का प्रसंग मैं अगली उसमें कड़ी में पेश करूंगा, लेकिन मेरी बार बार आपसे प्रार्थना है कि तहलका हरियाणा पर ये सभी कथा प्रसंग आ रहे हैं, कृपा करके इनको लाइक करिए और इनको देखते रहिए। और मुझ किंकर से मैं अपने आप को दास ही कहूँगा भगवान राम का और आपका भी, कि मुझ किंकर से अगर कोई त्रुटि हो गई हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। बोल सियावर रामचंद्र की जय।